एक इंटरेस्टिंग चीज़ है आपसे शेयर करें कि दुनिया को लाक ख़तरात की बात करें तो आपको पता ही है बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज भी है। माहौलियाती तब्दीलियों को हम इस मौजू से इस तरह जोड़ेंगे कि हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, टेक्नोलॉजी है, उसका इस पर बराह रास्त या बिलवास्ता असर होता है। मौसमों की पेशगोई के रवायती तरीके बदल गए हैं, काबिल एतबार नहीं रहे हैं। माहिरीन बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा डेटा होता है उसकी प्रोसेसिंग भी उतनी ही ज़्यादा पेचीदा होती है। कई सालों से कोशिश की जा रही थी कि कोई ऐसा सुपर कंप्यूटर बन जाए, ऐसा मॉडल बन जाए जो बहुत सारे डेटा को बहुत ही कम वक्त में प्रोसेस कर सके और उसके आइडियल नताइज भी हों, मतलब उसका जो रिज़ल्ट है वो उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो। अब इसमें एक ब्रेक थ्रू हुआ है और ये ब्रेक थ्रू करने वाली टीम जो है इसमें एक पाकिस्तानी शामिल है और इनका ताल्लुक़ है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस से और इनका नाम है डॉक्टर ज़ुबैर खालिद, जिन्हें सुपर कंप्यूटर की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड गॉर्डन बेल प्राइज़ के लिए मुंतखब किया गया है। डॉक्टर ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ये मौजू समझेंगे भी और इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रही है इस टीम में और इस डेवलपमेंट में, इस स्पेसक्राफ्ट में, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। डॉक्टर ज़ुबैर, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको। वी आर रेडी फॉर यू एंड आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। ज़रा बता दीजिए यहाँ क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी जिसके सोल्यूशन में ये इतनी बड़ी पेशरफ्त हुई है? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you, Abdullah, for inviting me and for your kind words. I truly appreciate. जी, मैं थोड़ा स्टार्ट करूंगा आपके नाज़रीन के लिए इसके बैकग्राउंड से कि डेटा की कितनी अहमियत है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया दैट क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थ्रेट और पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा वनरेबल कंट्रीज़ की लिस्ट के अंदर शामिल है। अगर हम माजी में देखें तो हमने अभी 3-4 हफ्ते पहले एक स्मॉग एक्सपीरियंस की पूरे पंजाब के अंदर। उससे पीछे जाएं तो हमारे पास हीट वेव्स थी समर के अंदर। उससे पीछे जाएं तो हमारे पास फ्लड्स आते हैं, सवाद में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हमारे पास वी हैव दीज वल्नरेबिलिटीज़। इन सब को जांचने के लिए और इन सब के लिए बेहतर पॉलिसीज़ बनाने के लिए जो क्लाइमेट डेटा है उसकी बहुत अहमियत है। और जब हम कहते हैं क्लाइमेट डेटा तो इसका मतलब है हमें एक हाई रेजोल्यूशन क्लाइमेट डेटा चाहिए जिसकी रेजोल्यूशन स्पेस में भी अच्छी हो कि हमारे पास हर चंद किलोमीटर के बाद या वैसे तो हर 1 किलोमीटर के बाद एक पॉइंट मिल रहा हो कि टेम्परेचर कैसे बदल रहा है, बारिश कैसे बदल रही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसलिए हम चाहते हैं टाइम में भी हमारे अच्छी रेजोल्यूशन हो। तो डेटा की बहुत अहमियत है एनालाइज करने के लिए भी और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए भी। तो जो क्लाइमेट सिमुलेशंस होती हैं वो ही डेटा जनरेट करी होती हैं, लेकिन क्लाइमेट सिमुलेशंस जो हैं वो दे आर वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कंप्यूट पावर, यानी उनको हमें रन करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर चाहिए। और जितने रन ज़्यादा होंगे क्लाइमेट सिमुलेशन के उतनी हम बेहतर फोरकास्टिंग, बेहतर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एक तो क्लाइमेट सिमुलेशंस आर एक्सपेंसिव टू रन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूट पावर और उसके अलावा उनको स्टोर करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए। तो हमने इस प्रोजेक्ट में ये किया कि हमने कहा कि क्या हम ऐसा टूल बना सकते हैं कि जो कि ये क्लाइमेट डेटा ऑन डिमांड जनरेट करे और हाई रेजोल्यूशन पे जनरेट करे। सो वी स्टार्टेड दिस वर्क बैक 2 years ago और हमारे इस टीम के अंदर हमारे पास क्लाइमेट साइंटिस्ट भी थे, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के पीपल भी थे। जो मेरा रोल था वो था स्टेटिस्टिक्स और एआई वाला, जो कोर एल्गोरिथम डेवलप करना था। So we all worked together for almost 2 years and then we developed the so-called Exascale Climate Emulator. ये एमुलेटर एक टूल है जो कि सिमुलेशंस की तरह का डेटा जनरेट करता है जो कि स्टेटिस्टिकली कंसिस्टेंट है सिमुलेशंस के साथ। तो हमारा जो एमुलेटर है वो एग्जिस्टिंग एमुलेटर्स की निस्बत तकरीबन 3 लाख गुना उसकी बेहतर रेजोल्यूशन है। 3 लाख गुना। इससे कितना फ़ायदा हो सकता है मौसम प्रेडिक्ट करने वालों को, क्लाइमेट चेंज के बारे में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको, ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? जी, थैंक यू अब्दुल्ला फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। आई थिंक दैट विल गिव इनसाइट टू योर ऑडियंस एज वेल। अगर मैं बताऊं कि हम बेहतर तरीके से अगर हम फ्लड्स को प्रेडिक्ट कर सकें, हम बेहतर तरीके से ग्लेशियर्स की मेल्टिंग को प्रेडिक्ट कर सकें, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट लोगों के ऊपर है। उसका सोशल इम्पैक्ट भी है और उसका फिर एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। यानी हम लोगों को मुंतकिल करना है हिफाजती मकामात पर। अगर हमें फ्लड की प्रेडिक्शन बेहतर हो जाए, चाहे वो अर्बन एरियाज़ में हो, चाहे वो रूरल एरियाज़ में हो, चाहे वो दरिया के इर्द गिर्द हो,
तो हम उन लोगों को बेहतर तरीके से और टाइमली एक अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर मुंतकिल कर सकते हैं। सो इसी असना के अंदर वी हैव बीन अप्रोच्ड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड आल्सो पंजाब गवर्नमेंट एज वेल। उनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं ताकि हम फोरकास्टिंग को और प्रेडिक्शन को बेहतर बना सकें, ना पाकिस्तानी स्केल के ऊपर बट ऑल्सो एट द ग्लोबल स्केल। अच्छा, अब एक सवाल ये भी आता है नेचुरली कि हाउ डिड यू गेट इन टच विद दिस टीम, एज इन यू वर ऑलरेडी इन लिएजन विद देम, आप काम कर रहे थे इनके साथ किसी और प्रोजेक्ट पे कि उन्होंने आपको इसमें इनकॉर्पोरेट किया, बिकॉज यू नो वी आर लिटरली सेलिब्रेटिंग यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टीम। थैंक यू अब्दुल्ला। जो इसका जो कोर एल्गोरिदम है ना, वो डेटा डिफाइन होता है आपके पास स्पेस के अंदर। और जो मेरा पीएचडी का काम था और जो मैं अपने मैंने स्टूडेंट सुपरवाइज किए हैं पीएचडी वाले लम्स के अंदर भी और उससे पहले ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर भी, वहाँ पे आई हैड बीन वर्किंग ऑन सच डेटा, तो हैड एक्सपर्टीज। सो इट ऑल स्टार्टेड बैक इन 2022, तो समर के अंदर। सो आई वेंट टू काउस्ट किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी फॉर अ समर, और वहाँ पे जो मेरे होस्ट थे प्रोफेसर जेंटन हु इज़ अ रिनाउंड स्टैटिस्टिशियन, तो उनके साथ हमने फिर आइडिया को डिस्कस किया एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। And then we identified right people in different institutions. इसमें हमारे पास NVIDIA से लोग हैं जो क्लाइमेट साइंस जो कि HP से देखते हैं। हमारे पास नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च में एक एलिसन बेकर होती हैं, शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड देन वी हैव जेरा स्टिनकॉफ जिनको ऑलरेडी एक नोबल को शेयर करते हैं वो फिजिक्स के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये भी बताइएगा कि ये कब तक दुनिया के लिए अवेलेबल होगा फॉर यूज़ या हमारे लिए फॉर दैट मैटर? हाँ, लेकिन जो पेपर है वो तो पब्लिश हो चुका है। और हम जब हम रिसर्च के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी रिसर्च करें जो कि रिप्रोड्यूसिबल हो। इट मीन्स के लोग उसको रेडिली यूज कर सकें और उससे इस्तेफादा भी हासिल कर सकें। तो जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं वो तो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, सो इट्स ऑल पब्लिश्ड। और इनफैक्ट जो अगले साल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर भी हम एक स्टूडेंट चैलेंज भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारी बात चल रही है उनके साथ कि ताकि जो बाकी रिसर्चर्स भी हैं वो भी इसको इमीडिएटली यूज करना शुरू कर दें ताकि वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अच्छा, रिसर्च R&D सर्टनली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग। और हम लाहौर में आप बैठे हुए हैं, आई अज्यूम कि आप लाहौर में बैठे हैं लम्स में, सो ज़ाहिर है हम स्मॉग मिटिगेशन और इसकी बड़े अब महीनों से बात कर रहे हैं। करंट गवर्नमेंट बड़ा इस पर काम भी कर रही है। इट इज़ बेटर देन बिफोर सर्टनली टू। आप लोग पंजाब को या ओवरऑल पाकिस्तान को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं विद दिस रिसर्च and with this development? I think Abdullah, I will start with smoke first. In fact, government has been funding on this smoke for the last 5-6 years. जी. और गवर्नमेंट ने इतना पैसा भी लगाया है इसके ऊपर और हम सब ने रिसर्च भी की है, लेकिन अभी भी जो हमारा हिपोथेसिस है कि या क्या ये गाड़ियों के धुएं से आता है, क्या ये फसल की जलाने से आता है, क्या ये इंडस्ट्री से आ रहा है, या ये क्लाइमेट चेंज है, राइट। इवन जो ये सारे हिपोथेसिस हैं इनको भी हमें वेरीफाई करना है। तो एटलीस्ट हम अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा आ जाएगा तो हम जो सोर्स आइडेंटिफिकेशन है कि सोर्स क्या है इसकी, उसको हम पहले एनालाइज कर सकते हैं और फिर उसकी जो मिटिगेशन है कि उसको हम कैसे कर्ब कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस पर भी हम काम कर सकते हैं। सिमिलरली फ्लड्स की बेटर फोरकास्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कुड बेटर प्रेडिक्ट के जो सिंध में फ्लड्स आए 2022 वाले, आई थिंक दैट उन्होंने इम्पैक्ट किया एजुकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। अगर ये हमें पहले पता होता, अगर हम पहले पता कर सकते तो द गवर्नमेंट कुड बेटर प्रिपेयर फॉर दीज वल्नरेबिलिटीज। तो हमारा आइडिया यही है कि हम इससे फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन और डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं एक्सट्रीम इवेंट्स के, उनको बेहतर तरीके से जान सकते हैं। So are you in touch with anybody from the government or the governments or any of the provincial governments or the federal government? जी, so we are working with National Disaster Management Authority, फेडरल लेवल के ऊपर। So we had been working with them. एक्चुअली हम लम्स के एक सेंटर रन करते हैं जिसे हम कहते हैं सेंटर फॉर अर्बन इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, जिसका मकसद ये है कि हम डेटा और AI को यूज़ करते हुए कैसे शहरी मसाइल हल कर सकते हैं। तो वी हैड बीन वर्किंग विद 1122। हमने उनकी एम्बुलेंसेज लाहौर में ऑप्टिमाइज़ की, एम्बुलेंस कहाँ होनी चाहिए जिससे हम रिस्पॉन्स टाइम बेहतर कर सकें, शहर में जल्दी पहुँच सकें, राइट। आपको शायद आई एम नॉट श्योर आपके इल्म में है कि नहीं है, हम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। उनकी जो गाड़ियाँ लाहौर में चलती हैं जो कि कूड़ा उठाती हैं,
उनका राउट क्या होना चाहिए, उसको हमने ऑप्टिमाइज करके उनको दिया। This is, you know what, Dr. Saab, this is next level. मतलब these are things that I'm getting to know today from you कि 1122 की एम्बुलेंस से कहाँ खड़ी होनी चाहिए, या आपने डेटा के थ्रू सारा एनालाइज करके गवर्नमेंट को बताया। इवन वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका कार क्या होना चाहिए, ये अब साइंसी बुनियादों पे हो रहा है। Am I right? जी बिल्कुल, एंड वी आर ग्रेटफुल टू दीज इंस्टीट्यूशंस एज वेल। आई थिंक 1122 के उन्होंने हमें डेटा शेयर किया हमारे साथ, जिसकी बेस पे हम ये काम कर सकें। तो हम उनके भी बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमारे साथ कोलैबोरेट किया। Things are changing. Thank you, Dr. Zubair Khalid Saab. Congratulations once again.